दोस्तों किसी भी जगह अपने आप को साबित करने के लिए या फिर डिबेट जीतने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि आपके पास जानकारी हो, आपके पास ज्ञान हो और आप अपने फैक्ट्स के सहारे सामने वाले की बोलती बंद कर दो, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी किया करते हैं। और दूसरा, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो, जैसे आरजेडी की प्रवक्ताएं किया करती हैं, जैसे कि कंचना यादव किया करती है। वो बात अलग है कि रूबिका लियाकत के सामने अगर आप ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं तो ये पैंतरा आप पर ही भारी पड़ जाता है और आपकी बेइज्जती और भी डबल हो जाती है। IQ कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। भै रोती नहीं हूँ, हर चीज पर भै करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूं? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचार की मेरे साथ मत करना। दरअसल हमारे आज के डिबेट में कंचना यादव अपने नेता, अपने लीडर यानी कि तेजस्वी यादव को जेन जी का सबसे बड़ा नेता बता रही थी, सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिशें कर रही थी, जिसको लेकर जब रूबिका लियाकत ने इसको जेन जी का मतलब याद दिलाया तो ये बेवजह ही चीखने लगी, चिल्लाने लगी और विक्टिम कार्ड खेलने लगी। उसके बाद रूबिका लियाकत ने इसको और भी ज्यादा तबीयत से धो डाला। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। तो सबसे पहले कंचना जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो। होता है इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है? आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं, ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। हाँ। पहली बात रूबिका जी, एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ नहीं, वो मैं हम नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, आप संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात, आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात, अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, बहुत अच्छे से समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए, मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। इसीलिए बहुत मंथन हो चुका है, लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन जी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन जी, प्लीज लड़ना नहीं। तो अच्छा, आज ही जेन जी याद आया है, आज ही जेन जी याद आया है, और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमारी कोई। प्लीज लड़ना नहीं। रूबिका जी, मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट रखने दीजिए। जेन जी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में
इस समय जेंजी शब्द चर्चा में है वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेंजी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए, आज का मिशन लेकर आइए। नेपो के तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए। मैं नहीं बोल रही, और शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे। आपको 20 सेकंड में एक जवाब देना चाह रही हूँ। आप जेंजी का मतलब कोई गलत टर्म नहीं है। जेंजी का मतलब वो युवा जो कि सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुआ है, इसका यही एक डेफिनेशन है। अब आप चले जाइए बिहार में, आपको ले चलती हूँ। 2 रैलियां 2 तरह की होती है, एक तेजस्वी जी कर रहे हैं, एक अमित शाह जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी के जिसमें एक भी जेंजी नहीं आ रहे, मतलब युवा नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी 11 साल में उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी जो नौकरियों की जरूरत है बिहार में, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। दूसरा, तेजस्वी जी की रैलियों को देख लीजिए, युवा ही युवा। आप लोग की भी हालत खराब है देखकर। बिहार में तेजस्वी जी की रैली। कंचना जी, अब जो आपने मोदी कंचना जी करने के लिए ताली कैसे बजाना, बस कंचना जी, आप लोग सुनिए एक सेकंड रुकिए। आप लोग नेपाल की जेंजी क्यों बन रहे हैं? सुन बे ना करी। अच्छा सुनिए तो सही ना। आप बताइए, अब मेरी बात सुनिए। सरकार सुने हमारी तब ना हम। आपकी क्यों सुनेगी सरकार भैया? आपकी सुनने लगे तो हो गया काम। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, प्लीज कंचना जी को लीजिए स्क्रीन पर, विंडो पर। आपने कहा नहीं, मलूक जी रुक जाइए अभी। अजय जी सर क्या है ये? सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला SIR सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के SIR क्या है? SIR सुन लीजिए। SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए, ठीक है? आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए, मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? आप कहते हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें SIR पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भय रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भय करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचार की मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी। लेकिन सिर्फ तब जब आपकी बातों में दम होगा, जब आपकी बात अच्छी होगी, जब आपकी बात देश के समर्थन में होगी, जैसे कि स्टार्टिंग में हो रहा था। स्टार्टिंग में रूबिका लियाकत ने इसका समर्थन किया हुआ था, स्टार्टिंग में रूबिका लियाकत ने और हर्षवर्धन त्रिपाठी ने इसकी
तारीफें की, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बौरा गई, पगला गई और कुछ भी बोलने लगी, लगातार चीखने लगी, चिल्लाने लगी और शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो ऑब्वियस है कि इसकी कुटाई तो लगनी ही थी। वो बात अलग है कि इतना बुरी तरह से जलील होने के बाद शायद ये दोबारा कभी रूबिका लियाकत की डिबेट में वापस आए, उससे बातचीत करने के लिए वापस आए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।